हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज मॉडल्स। तो बच्चों, मॉडल्स भी जैसे हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस, ये भी एक टाइप के क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो पहले हमने पढ़ा था एक फाइनाइट होते हैं, एक नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, जो हेल्प करते हैं मेन वर्ब को। तो ऑक्सिलरी वर्ब को भी हम दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। सिमिलरली जो मॉडल वर्ब्स होते हैं दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। इनके साथ हमें मेन वर्ब को यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम दे कैन, यू कैन या राम कैन, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट सेंस निकलता है। क्लियर बच्चों। तो इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। क्लियर। तो कल हमने पढ़ा था बच्चों कि ये सारे क्या हैं, आपके मॉडल वर्ब्स हैं। कैन, कुड, माइट, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। ऑल दीज वर्ड्स आर योर मॉडल वर्ब्स। अब कैसे यूज करने हैं, कल हमने कैन और कुड करा था, तो उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने यहाँ पे डेफिनेशन बताई थी कि जो मॉडल वर्ब होते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस मॉडलिटीज, द स्टेट्स और मोड्स इन विच दे द थिंग एग्जिस्ट। सच एज पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं मॉडल्स को, एबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं, प्रोहिबिशन के लिए हम यूज करते हैं, या कहीं पे नेसेसिटी होती है वहां पे हम मॉडल्स को यूज करते हैं। क्लियर। कैपेसिटी के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे फिर एग्जांपल्स हमने यस्टरडे भी डिस्कस। ऑब्लिगेशन के लिए यू शुड, तुम्हें करना चाहिए। पॉसिबिलिटी के लिए आई माइट हैव, कि हो सकता है। पॉसिबिलिटी बता रहे हैं हम। एबिलिटी की आपके अंदर एबिलिटी है, कैपेबल हैं आप, यू कैन राइड द बाइक। प्रोहिबिशन मीन्स यू मे गो आउट। परमिशन दे रहे हैं, या परमिशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, या प्रोहिबिशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ जो है क्विक एग्जांपल्स लिए थे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। हमने कल डिस्कस करा था बच्चों मॉडल वर्ब्स। अब यहाँ पे एक ट्री से आपको बताया था कि कहाँ कहाँ पर हम मॉडल वर्ब्स को यूज करते हैं। परमिशन के लिए एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, कंडीशनल है, कहीं एडवाइस देनी है आपको, ऑब्लिगेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मॉडल्स को यूज करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, कैन। अगर यहाँ पे कैन को कहाँ यूज करते हैं हम, आस्किंग फॉर परमिशन। परमिशन अगर आपको पूछनी है तो आप क्या यूज करेंगे, कैन आई यूज योर पेंसिल, क्या मैं आपकी पेंसिल यूज कर सकती। गिविंग परमिशन देने आपको, तभी आप कौन सा मॉडल यूज करोगे, कैन। यू कैन बोरो दिस शर्ट। सेइंग समवन हैज परमिशन। अगर आपने किसी से परमिशन ले रखी है और आपको स्टूडेंट्स को बोलना है, जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल से परमिशन ले रखी है, स्टूडेंट कैन यूज द कंप्यूटर्स एनी टाइम। तो हम परमिशन दे रहे हैं कि स्टूडेंट्स कैन यूज कंप्यूटर एनी टाइम। तो ये फ्यू एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स हमने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि यहाँ पे परमिशन दी गई है कि स्टूडेंट्स कैन यूज कंप्यूटर एट एनी टाइम। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम परमिशन दे रहे हैं कि यू कैन बोरो दिस शर्ट, यू कैन बोरो दिस पेन। कैन आई यूज योर पेंसिल, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, परमिशन, कि क्या मैं तुम्हारी पेन यूज कर सकता हूँ। क्लियर। तो यहाँ पे ये कैन का यूज है, डिटेल में अभी हम करेंगे। कुड, कैन का क्या होता है, पास्ट कुड। इट इज ऑल्सो यूज फॉर, पास्ट के लिए हम यूज करते हैं, परमिशन के लिए। आस्किंग फॉर परमिशन, कुड आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। यूज, अभी हमने कैन का डिटेल में कल पढ़ा था कि बच्चों कैन को हम कहाँ यूज करते हैं। अभी हमने फिर एग्जांपल्स देखे थे विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बच्चों, ही कैन कम, ही कैन कम, राइट। अगर मैंने यहाँ पे लिखा, अगर मैं सिंपल बोलूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, ही कम्स। वहां पे हमने क्या है, फाइनाइट वर्ब्स यूज करा है अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ही कम्स, कि वह आता है। अब देखो मीनिंग कैसे चेंज हुआ, बाय जब हमने व्हेन वी यूज मॉडल्स, हमने बोला ही कैन कम, कि वह आ सकता है। पॉसिबिलिटी बताइए कि ही कैन कम, क्या बताया बच्चों, पॉसिबिलिटी बताइए कि ही कैन कम, कि वह आ सकता है। अगर मैं बोलूंगी सिंपल ही कम्स, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू द टेंस हमने इसको यूज करा है कि वह आता है। तो सिंपल है, वह आता है। नॉर्मल जो हमने सेंटेंस बोला, ही कम्स टुडे।
और अगर मैं बोलूंगी ही कैन कम टुडे तो आज वह आ सकता है, मैं पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि ही कैन कम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम मॉडल्स को यूज कर सकते हैं फॉर पॉसिबिलिटीज के लिए। क्लियर? तो सिंपल से हमने कल देखा था बच्चों, एबिलिटी के लिए ही कैन स्पीक, कैपेसिटी एबिलिटी है आई कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, आई कैन स्विम मैं तैर सकता हूँ, या पार है मेरी पार है कि मैं तुम्हारी छुट्टी को ग्रांट कर सकता हूँ, द प्रिंसिपल कैन ग्रांट योर लीव, परमिशन सब्स्टिट्यूट फ्रॉम टू बी अलाउड टू, कैन आई गो, अगर मैंने परमिशन लेनी है जैसे अभी हमने पिक्चर में भी देखा था, कैन आई गो टू द सिनेमा, कैन आई यूज योर पेन, परमिशन देनी है, गिव एंड टेक, यू कैन यूज माई पेन, अरे वे यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैन आई यूज योर पेन, यस ऑफ कोर्स यू कैन यूज माई पेन। क्लियर? रिक्वेस्ट के लिए तो यहाँ पे क्या है, हम पूछ भी रहे हैं और परमिशन भी दे रहे हैं। क्लियर? रिक्वेस्ट, कैन यू वेट, अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कैन यू वेट ए मोमेंट प्लीज, क्या आप थोड़े कुछ क्षण के लिए यहाँ पे रुक सकते हैं। ऑफर, आई कैन लेंड योर कार टिल टुमारो, कैन वी विजिट, अब यहाँ पे हम क्या करें, सजेशन दे रहे हैं कि कैन वी विजिट ग्रैंडमा, कब कर सकते हैं, एट द वीकेंड, इट कैन गेट वेरी हॉट इन अप्रैल, अब यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि इट कैन गेट, कि हो सकता है अप्रैल में बहुत ज्यादा गर्मी हो, इट कैन गेट वेरी हॉट इन अप्रैल। क्लियर? नेक्स्ट है कैन का पास्ट होता है बच्चों कुड, अभी हमने क्या बोला, प्रेजेंट में भी हम यूज कर सकते हैं कुड को, बट पास्ट में कि भाई मैंने, एक होता है ना कि कैन हो सकता है, हो, ये मैंने काम हो सका, इस टाइप का जो है अगर हम यूज करते हैं तो लेट्स सी एबिलिटी टू डू इन द पास्ट, पास्ट में अगर आपने कोई काम जो है किया है, आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं बोल सका, शी कुड सिंग वेल बिफोर ऑडियंस, कि वो ऑडियंस के सामने जो है अच्छा जो है वेल सिंग करा है उन्होंने, तो यहाँ पे क्या है, पास्ट ऑफ कैन, तो आई कुड स्पीक, परमिशन सब्स्टिट्यूट फ्रॉम टू बी अलाउड टू, आई कुड गो टू द सिनेमा। पोलाइट, अगर हमें कहीं पे पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, जैसे हमने अभी कैन का भी यूज करा था, तो प्रेजेंट में भी आप यूज कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा पोलाइट आपको करनी है तो कुड आई गो टू द सिनेमा प्लीज, कुड आई हैव योर पेन, या कुड आई हैव योर बुक, तो हमें प्रेजेंट में भी हम कुड को यूज कर सकते हैं, अगर आपको पोलाइट परमिशन लेनी है, पोलाइट क्वेश्चंस करने हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, तो भी आप क्या यूज कर सकते हैं, कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज, क्या आप थोड़ी देर मेरा इंतजार कर सकते हैं, वुड यू ओपन द डोर, विंडो प्लीज, तो यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट है, या पोलाइट क्वेश्चन बोलना है, या पोलाइट ऑफर करना है, या पोलाइट सजेशन देने हैं, वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, कुड को भी यूज कर सकते हो, कैन को तो यूज कर सकते हो बट कुड को भी यूज कर सकते हो, इफ यू एक पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, आपको पोलाइट ऑफर करना, पोलाइट सजेशन देना, कुड यू विजिट ग्रैंडमा, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने कैन भी यूज करा है, कैन वी विजिट, यहाँ पे आई कैन लेंड यू माई कार, तो हमने देखा कि कैन को भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आप जो है प्लीज करके या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करें, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो यूज कुड। पॉसिबिलिटी, इट कुड गेट वेरी हॉट इन मोन्टाना, तो यहाँ पे हमने कैन भी यूज कर सकते हैं, कुड भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? Why is not John here yet? I don't know. He may have missed the train. अब may कहाँ यूज करते हैं बच्चों, may और might, might क्या है, उसका पास्ट है, may का might है, हम जब फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, या हम फॉर्मल क्या करते हैं, जैसे फॉर्मल रिक्वेस्ट है, या हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं किसी चीज की कि यहाँ पर बारिश हो सकती है, या वो आ सकता है, कोई हम किसके लिए यूज करते हैं, मेरे को ऑफिस के लिए करेंगे, कहीं जहाँ पे हमें रिस्पेक्ट है, या फॉर्मल हमें जहाँ पे शो करना है, ऑफिस है, स्कूल है, कंपनी है,
राइट, या अपने एल्डर्स से आपको कोई रिक्वेस्ट करनी है तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों, मे यूज करते हैं। क्लियर? तो फॉर्मल वे में हम किसको यूज करते हैं, मे को। क्लियर? वहां पे हम कैन यूज नहीं करते। अगर स्कूल में है तो आप परमिशन लेते हैं, अपने टीचर से आप परमिशन ले रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल में, ऑफिस में, राइट, या किसी कंपनी में या किसी एल्डर से आपको कोई परमिशन लेनी है तो आप क्या यूज करेंगे, मे को यूज करेंगे। क्लियर? आई डोंट नो, ही मे हैव मिस्ड द ट्रेन। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वाई इजंट जॉन हियर येट। तो वो बोल रहे हैं आई डोंट नो, ही मे हैव मिस्ड द ट्रेन, कि हो सकता है उसने ट्रेन मिस कर दी हो। तो यूज मे एंड माइट टू स्पेकुलेट अबाउट द पास्ट, might to speculate about the past. May, asking for permission. May I ask a question? अब क्लास में बोल रहे हैं, स्कूल में बोल रहे हैं, या किसी एल्डर से पूछ रहे हैं कि क्या मैं तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। May I ask a question? क्लियर? अब हमने यहाँ पे कैन भी यूज करा है बच्चों। परमिशन लेने के लिए कैन आई गो टू द, या कैन आई यूज योर पेन। क्लियर? बट यहाँ पे हम मे भी स्कूल में पूछे हैं, अपने एल्डर से पूछ रहे हैं, तो हम क्या पूछेंगे, मे आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। गिविंग परमिशन, यू मे बोरो माई कार इफ यू आर केयरफुल। Saying someone has permission, students may borrow book for 14 days. तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि भाई कर सकते हो, कि परमिशन ले ली है हमने, और स्टूडेंट्स में बोरो बुक्स फॉर 14 डेज, कि वो 14 दिन के लिए बुक्स को क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, तो फॉर्मल के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो आपने लेटर्स पढ़े होंगे, एक फॉर्मल होते हैं, एक इनफॉर्मल होता है। एक फॉर्मल होता है, जितने भी ऑफिशियल बिजनेस लेटर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फॉर्मल। और इनफॉर्मल होता है जो रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को, या जिनसे आप जो हैं उनको लेटर लिखते हैं, वो होते हैं इनफॉर्मल। सिमिलरली मे को हम यूज करते हैं फॉर्मल में, बिजनेस हो गया, स्कूल में हो गया, एल्डर्स से बात करनी है आपको, तो आप क्या यूज करेंगे, मे। नेक्स्ट है बच्चों कि मे को अभी हमने पिक्चर से बताया था आपको कैसे यूज करना है। पॉसिबिलिटी, जब हायर पॉसिबिलिटीज होती, अगर आपको लगता है, आप 100% श्योर है कि आज भाई बारिश हो सकती है, तो आप कह सकते हैं, आप एज्यूम कर रहे हैं कि संभावना है कि इट मे रेन टुडे। बादल है और आपको लगता है कि भाई बारिश होने वाली है, तो आप क्या कहेंगे, इट मे रेन टुडे। शी मे कम बाय कार, कि मुझे पता है कि भाई मेरे को लगता है कि ये आज कहाँ कैसे आ सकते हैं। शी मे कम बाय कार, क्योंकि मुझे संभावना है, हायर पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे कि उनके आने की कार से। तो हम क्या यूज करेंगे, मे। द न्यूज मे बी ट्रू। अब मुझे लग रहा है कि जो न्यूज है ट्रू हो सकती है, तो मेरी क्या है, हायर पॉसिबिलिटी। जब आपको लगता है कि हाँ भाई ये संभावना हो सकती है, तब हम क्या यूज करेंगे, मे को यूज करेंगे। परमिशन इन द प्रेजेंट सब्स्टिट्यूट फ्रॉम टू बी अलाउड टू, मे आई गो टू द सिनेमा। विश के लिए मे आई हेल्प यू, मे आई गो आउट, मे आई कम इन। जब आप परमिशन लेते हैं स्कूल में, तो आप क्या कहते हैं, मे आई कम इन, मे आई गो आउट। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, स्कूल में आप जो है परमिशन ले रहे हैं, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, मे को यूज करते हैं। विश के लिए हम यूज कर सकते हैं, मे यू बोथ बी वेरी हैप्पी। माइट, जब थोड़ी कम संभावना होती है, मे को हम यूज करते हैं हायर पॉसिबिलिटी। जब आपको लगता है कि हाँ भाई श्योरिटी रहती है आपको कि ये काम हो सकता है, देन यू क्या यूज करना है आपको, मे। जब थोड़ी कम संभावना होती है तो हम क्या यूज करते हैं, माइट। कई बार होता है ना, आसमान में बादल होते हैं बट वो वाटर कैरी वाले नहीं होते, तो हम कह देते थे इट माइट रेन। बट अगर हमें लगते हैं ब्लैक क्लाउड्स हैं आसमान में और बारिश जो है होने वाली है, तो हम क्या कहेंगे, इट मे रेन टुडे। क्लियर बच्चों? तो मे और माइट कहाँ यूज करना है, क्योंकि मे का पास क्या होता है, माइट।
तो पॉसिबिलिटी लेस देन मे से कम पॉसिबिलिटी होगी, देन यू यूज माइट। इट माइट रेन टुडे। अब ये दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है बच्चों? अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं? इट मे रेन, इट माइट रेन। और दूसरा बोल रहे हैं हम इट मे रेन। तो दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है बच्चों? एक में हमने माइट है, तो यहाँ पे क्या है? लेस पॉसिबिलिटी है। बट अगर मैं बोल रही इट मे रेन टुडे, इट मीन्स क्या है? यहाँ पे हायर पॉसिबिलिटी है। 99% जो है मैं श्योरिटी है मेरी कि बारिश हो सकती है। और जब मैं माइट कह रही तो 50% है, मे माइट बी या माइट रेन टुडे। क्लियर बच्चों? तो मे और माइट का कैसे यूज करना है? तो अगर आपको लगता है कि बारिश हो, 100% श्योर है कि बारिश होने वाली है, तो आप क्या यूज करेंगे? मे यूज करेंगे। अगर आपको हल्के बादल दिखते हैं आसमान में, तो आप क्या बोलेंगे? इट माइट रेन टुडे। क्लियर? सिमिलरली सजेशन पोलाइटली, दे माइट बी एट होम। अब वही है कि मैं 100% श्योर नहीं हूं और मुझे लगता है कि हो सकता है दे माइट बी एट होम। राधा इज वीक, शी माइट फेल। अब वो वीक है, बट मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि वो फेल हो सकती है क्योंकि वो कमजोर है। क्लियर? कंडीशनल, इफ यू वर्क हार्ड। अब मैं यहाँ पे कंडीशनल है कि अगर तुम मेहनत, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत जो है की है, यू माइट फिनिश इट। अगर तुम जो है इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो क्या होगा बच्चों? यू माइट फिनिश इट। तो तुम इसको फिनिश कर सकते हो। तो श्योरिटी तो नहीं है, यहाँ पे कंडीशन लगाइए, अगर मेहनत करोगे तभी तुम इस काम को पूरा कर सकते हो। तो जहां पे आपको हायर पॉसिबिलिटी दिखती है तो आप क्या यूज करेंगे? में। अगर आपको जो है लेस पॉसिबिलिटी दिखती है तो आप क्या यूज करेंगे? तो मे इज यूज फॉर हायर पॉसिबिलिटी, और दिस इज यूज्ड यहाँ पे आपको क्या है? लेस पॉसिबल देन मे से कम पॉसिबिलिटी दिखती है। क्लियर? छोटी छोटी बातें हैं बच्चों जो आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल ध्यान में नहीं रहता कि माइट कहाँ यूज करना, मे कहाँ यूज करना है। दैट इज वाई हम यूज करें कैन, कुड, मे, माइट, सो दैट कि आपको डिफरेंस क्लियर रहे कि वेयर यू हैव टू यूज मे एंड माइट मॉडल। क्लियर? तो सब जगह आपने देखा होगा कि हम किसी से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज कर रहे हैं मे और माइट के साथ। क्लियर? तो ये अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नहीं चेंज हो रहे हैं मॉडल, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। और कहीं पे भी हमने मॉडल को कहीं पे भी अकेले यूज नहीं करा है। जैसे मैंने आपको बताया था यस्टरडे, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन। अकेले नहीं है। इट माइट बोलेंगे तो मीनिंगलेस है जब तक कि इसमें हम क्या नहीं जोड़ेंगे? वर्ब। क्लियर? तो इट माइट रेन टुडे और इट मे रेन टुडे। शी मे कम बाय कार या शी माइट कम। तो माइट बोलूंगी तो क्या होगा? लेस पॉसिबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों मस्ट, फोर्स, नेसेसिटी। जब बहुत ज्यादा हम किसी को फोर्स करते हैं ना कि तुम्हें यह काम करना चाहिए, यू मस्ट डू दिस वर्क, हम प्रेशर डाल रहे, फोर्स कर रहे। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यू मस्ट ओबे द लॉज। तो जहां पे हम फोर्स कर रहे हैं, नेसेसिटी है, ऑब्लिगेशन है, वहां पे क्या यूज करेंगे हम? मस्ट। आई मस्ट गो टू द सुपर मार्केट टूडे। तो मैं फोर्स कर रही हूँ कि भाई मैं वो आज जरूर जाना है। क्लियर? Possibility. You must be tired. Advice, recommendation,
certainty or belief, he must be a thief. अब मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ कि he must be a thief, हो सकता है. she must be at home, कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी क्या है, हम बता रहे हैं कि उनका हो सकता है कि he must be a thief या she must be at home, she must be in danger, और हो सकता है कि वो अभी खतरे में हो, she must be in danger. तो कहाँ पे हम एडवाइस, रिकमेंडेशन, सर्टेनिटी या ऑब्लीव, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, मस्ट. फोर्स, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, यू मस्ट डू, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यू मस्ट रीच, कि तुम्हें जो है ऑफिस में पहुंचना है टाइम पे, यू मस्ट रीच. हम ये नहीं कहते यू कैन रीच, पहुंच सकते हैं. हम यहाँ पे नेसेसिटी बता रहे हैं, यू मस्ट रीच स्कूल इन टाइम, you must obey your parents, you must obey your elders, I must go to the supermarket today. Must not or may not. Prohibition must is a little stronger than may not. अगर हम may not और must not में डिफरेंस देखें बच्चों, तो must not जहां पे हमें लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है किससे, may not से, तो must not is stronger than may not. ये लेसर स्ट्रॉन्गर है और ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है. यू मस्ट नॉट वर्क ऑन डैट्स कंप्यूटर. तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि तुम्हें जो है अपने डैड के कंप्यूटर में काम नहीं करना है. यू मे नॉट वर्क ऑन डैट्स कंप्यूटर. तो यहाँ पे अगर हम मे नॉट कह रहे हैं तो थोड़ा सा जो है प्रेशर कम है आपके ऊपर कि आप कर सकते हैं. बट अगर हम कह रहे हैं यू मस्ट नॉट, तो हम कह रहे हैं इट मीन्स कि आपको काम नहीं करना है अपने डैड्स के कंप्यूटर में. तो डिफरेंस बताए मस्ट नॉट और मे नॉट में, व्हाट इज द डिफरेंस, क्लियर? लिटिल स्ट्रॉन्गर देन मे नॉट. क्लियर? मस्ट नॉट और मे नॉट. तो ये क्या है बच्चों आपका, मस्ट नॉट. शॉर्ट में लिखा है, दैट इज योर मस्ट नॉट. तो ये क्या है, मस्ट और मस्ट नॉट और मे नॉट, और कहाँ पे आपको मस्ट को यूज करना है. क्लियर? नेक्स्ट है नीड नॉट. नीड को हम यूज करते हैं एज अ मेन वर्ब भी यूज करते हैं. किसको, नीड को हम यूज करते हैं एज ए मेन वर्ब. क्लियर? नॉट नेसेसरी, आई नीड नॉट गो. तो नीड नॉट क्या है, जब कोई जरूरत नहीं होती है, नॉट नेसेसरी, देन वी यूज नीड नॉट. आई नीड नॉट गो टू द सुपर मार्केट, वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट टूडे. कि मतलब इतना नेसेसरी नहीं है कि हम वहां नहीं जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट. कुछ भी कह सकते हैं आप. he need not stay here. अब यहाँ पे need क्या है, उसको जरूरत नहीं है किसकी, रुकने की. तो यहाँ एज अ मेन वर्ब हमने यहाँ पे यूज करा है he need not, सॉरी, यहाँ पे हमने यूज करा है need not. क्लियर? अगर need मेन वर्ब की तरह होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, need not, कि उसे जरूरत नहीं है यहाँ पे रुकने की. तो जरूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी. क्लियर? देन वी यूज नीड नॉट. ought to, सिमिलर टू शुड. जैसे शुड को हम यूज करते हैं चाहिए के लिए, सिमिलरली ought to को भी हम कहाँ यूज करते हैं, सिमिलर टू शुड. ought to sounds a little less subjective. एडवाइस के लिए हम यूज करते हैं यू ought to drive carefully in bad weather. तो यहाँ पे हम एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें क्या है, बैड वेदर में कैसे चलानी है. तो यहाँ पे क्या है, ज्यादा जो है नहीं चाहिए, यू ought to drive, कि आपको कैसी ड्राइव करनी है, केयरफुली इन बैड वेदर. जब वेदर खराब होता है तो आपको जो है केयरफुली ड्राइव द कार. यू ought to स्विच ऑफ, आपको क्या करना है, करना चाहिए ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम. जब आप रूम छोड़ते हैं तो आपको क्या करना है, स्विच ऑफ करना.
वी ought to love my country. हमें अपने कंट्री से लव करना चाहिए, या यू शुड भी यहाँ पे लिख सकते हैं. क्लियर? यू शुड गो सी द डॉक्टर. तुम्हें अब यहाँ पे हम जो थोड़ा सा उन पे प्रेशर डालें, यू शुड गो. क्लियर? कि डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए. अगर आपकी तबीयत खराब तो यू शुड गो. शैल. शैल का पास क्या होता है? शुड. अब शैल कहाँ यूज करते हैं बच्चों? अगर आपको याद होगा कि टेंसेस में हम यूज करते हैं शैल को फर्स्ट पर्सन के साथ जब हम कोई प्रॉमिस करते हैं. यूज इंस्टेड ऑफ विल इन द फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन में जैसे अभी मैंने बताया, फर्स्ट पर्सन में विल की जगह हम क्या यूज करते हैं? शैल. प्रॉमिस करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ भी हम यूज करते हैं शैल को. अदरवाइज हम किसके साथ यूज करते हैं इसको? फर्स्ट पर्सन के. तो शैल क्या है? सेकंड एंड थर्ड पर्सन. यू शैल गेट अ प्राइज टुमारो. अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं तुम्हें? कि प्रॉमिस करें कि हो सकता है कि यू शैल गेट अ प्राइज टुमारो, कि तुम्हें कल एक प्राइज मिल सकता है. यू शैल गेट अ प्राइज. तो यू के साथ हम यहाँ क्या यूज करेंगे? शैल. अगर कोई आप डिटर्मिनेशन है, ही शैल लीव द रूम एट वंस, तो हम क्या यूज करेंगे? थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ शैल को यूज करेंगे. कमांड और थ्रेट, यू शैल नॉट डिसओबे हिम अगेन, कि तुम इसको जो है दोबारा डिसओबे नहीं करोगे. तो सजेशन के लिए, शैल आई कैरी योर बैग, क्या मैं तुम्हारा बैग ले जा सकता हूँ? फर्स्ट पर्सन के साथ शैल को यूज कर सकते हैं. प्रॉमिस फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन. डिटर्मिनेशन के लिए कमांड और थ्रेट में हम शैल को यूज करते हैं. क्लियर? शुड, पास्ट का शुड क्या होता है? शुड. एडवाइस, यू शुड ड्राइव. जैसे हमने बोला कि यू ऑट टू ड्राइव, तो सेम हम यू शुड भी यूज कर सकते हैं. ही शुड हैव कम बाय दिस टाइम, उसे आ जाना चाहिए था इस समय तक. यू शुड स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव, तो यहाँ पे ऑट टू भी यूज कर सकते हैं, शुड भी यूज कर सकते हैं. वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स को क्या करना चाहिए? ओबे करना चाहिए. ऑब्लिगेशन, पीपल शुड ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री, पीपल को क्या करना चाहिए? लॉज ऑफ द कंट्री को ओबे करना चाहिए. तो कैसे शैल, शुड, ऑट टू, नीड नॉट, मस्ट कैसे यूज करने हैं हमने अभी यहाँ पे पढ़े, डिस्कस करे. नेक्स्ट है बच्चों विल और वुड. सेम है, विल को भी हम कहाँ यूज करते हैं? फ्यूचर टेंस भी यूज करते हैं. विश है, रिक्वेस्ट है, डिमांड है, ऑर्डर है, लेस पोलाइट देन वुड, तो हम क्या यूज करते हैं? विल को यूज करते हैं. विल यू प्लीज शट द डोर, क्या तुम दरवाजा क्या है बंद कर दोगे? तो हम क्या करें? यहाँ पे लेस पोलाइट करनी है, तो आप क्या यूज कर सकते हो? विल. क्लियर? लेस पोलाइट. अगर ज्यादा आपको बहुत ज्यादा प्लीज करना है तो आप क्या यूज करोगे? वुड यू प्लीज शट द डोर, वुड यू शट द डोर प्लीज, तो और ज्यादा हम उसको क्या करें? और पोलाइट करें. क्लियर? तो विश है, रिक्वेस्ट है, डिमांड है, ऑर्डर है, उसमें हम क्या यूज करते हैं? विल यू प्लीज शट द डोर. प्रिडिक्शन करनी है, ये एग्जप्शन करना है, या डिटर्मिनेशन है आपका, तो आप क्या यूज करेंगे? विल. आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ एट ऑल कॉस्ट, आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ एट ऑल कॉस्ट, कि भाई मैंने जो है एक निश्चय कर लिया है कि भाई मैं किसी भी कॉस्ट में जो है ट्रुथ को फाइंड आउट करूंगा. तो आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ, आई थिंक इट विल रेन ऑन फ्राइडे. तो ये एग्जप्शन है, यहाँ पे एग्जप्शन कर रही हूँ कि मैं सोचती हूँ कि इट विल रेन ऑन फ्राइडे, कि बारिश होगी फ्राइडे को. इट विल रेन, तो यहाँ पे एग्जप्शन है, ये प्रिडिक्शन कर रही हूँ मैं कि भाई हो सकता है कि बारिश होगी कब? फ्राइडे को. प्रिडिक्शन कर रही हूँ मैं. आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ एट ऑल कॉस्ट, आई विल डिसमिस यू.
मैं तुम्हें यहाँ से डिसमिस करूंगा। प्रॉमिस आई विल स्टॉप स्मोकिंग, और मैं यहाँ पे प्रॉमिस कर रही हूँ, तो भी हम क्या यूज करेंगे, विल को यूज करेंगे। आई विल स्टॉप स्मोकिंग। सिमिलरली आई विल टीच यू इंग्लिश, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि आई विल टीच यू इंग्लिश, की मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगी। तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन डेफिनेट टेंस में भी हम क्या यूज करते हैं, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड ऑल्सो इट इज अ मॉडल। क्लियर? आई विल टीच यू इंग्लिश, यहाँ पे क्या है कि मॉडल है विल, और क्या है यहाँ पे प्रॉमिस करें कि आई विल टीच यू इंग्लिश। हैबिट्स, स्ट्रेंज शी विल सिट फॉर आवर्स विदाउट टॉकिंग। हैबिट्स क्या है, यहाँ पे हैबिट क्या बता रहा है कि वो कैसे बैठेगी। शी विल सिट फॉर आवर्स विदाउट, बिना बोले जो है वो कई घंटे तक बैठ सकती है। इट इज स्ट्रेंज, शी इज स्ट्रेंज। क्लियर? तो किस तरह से हम विल को यूज करते हैं प्रेडिक्शन के लिए, फ्यूचर के लिए हम यूज कर सकते हैं, अजम्पशन के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, विश के लिए, रिक्वेस्ट, डिमांड, ऑर्डर। लेस पोलाइट देन वुड। अब देखते हैं कि वुड को कहाँ यूज करना हमने। तो विल का पास क्या होता है, वुड। शेल का पास क्या था, शुड। मे का पास क्या था, माइट। क्लियर? जैसे मे क्या है, हायर पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, और माइट को हम लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। सिमिलरली विल को हम लेस पोलाइट के लिए यूज करते हैं रेदर देन वुड को। वुड यू शट द डोर प्लीज, तो हम यहाँ पे एक हाईली कह सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वुड यू शट द डोर प्लीज। वुड यू प्लीज लेंड मी योर पेन टुडे। वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। हैबिट्स इन द पास्ट, समटाइम्स ही वुड ब्रिंग मी सम फ्लावर्स, तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं। आई वुड रन होम एज अर्ली एज पॉसिबल। एवरी संडे आई वुड रिमेन एट होम, तो यहाँ पे क्या है, हैबिट्स इन द पास्ट की बात कर रहे हैं कि एवरी संडे, ये हर संडे को जो है आई वुड रिमेन एट होम। तो इस तरह से विल, वुड, शैल, शुड को हम यूज करते हैं। क्लियर? तो वुड, कुड, विल, कैन। तो यहाँ पे एक जो है आप देख रहे हैं कि रिक्वेस्ट के लिए हम किस तरह से यूज करते हैं, वुड को भी यूज करते हैं हम। क्लियर? तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो उसको यहाँ पे अभी क्लियर करते हैं बच्चों। वुड को भी हम पोलाइट के लिए, रिक्वेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं, कुड को भी यूज कर रहे हैं, विल को भी यूज कर रहे हैं, कैन को भी यूज करें। अगर आपको जो है पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो वुड और कुड, और थोड़ा सा कम है तो हम लेस पोलाइट के लिए विल और कैन को यूज करते हैं। क्लियर? वुड यू प्लीज टर्न ऑन द लाइट, कुड यू प्लीज ब्रिंग मी मोर कॉफी, विल यू हेल्प मी, फाइल को जो है फाइल प्लीज फाइल दीज पेपर्स। तो हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेस रिक्वेस्ट है कि अगर करनी है तो करो, नहीं है तो कोई बात नहीं। विल यू हेल्प मी फाइल दीज पेपर्स, क्या आप मेरे हेल्प करोगे फाइल करने के लिए ये पेपर। कैन आई बोरो योर बुक, क्या मैं तुम्हारी बुक बोरो कर सकता हूँ। परमिशन दिए, यहाँ पे हम एक थोड़ा सा जो है पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड यू प्लीज ब्रिंग मी मोर कॉफी, क्या तुम मेरे लिए और कॉफी ला सकते हो। वुड यू प्लीज टर्न ऑन द लाइट, यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो कैन और कुड को, वुड और कुड को हम पोलाइट रिक्वेस्ट, और जहां पे लेस रिक्वेस्ट होती है तो विल और कैन मॉडल को आप यूज करेंगे। क्लियर? ये डिफरेंस है, चारों को हमको रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, बट डिफरेंस यही है आपका। क्लियर? तो मॉडल वर्ब्स रिक्वेस्ट रिव्यू है ये पूरा, कि वर्ड, कुड, विल, कैन। तो बच्चों यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, यहाँ पे डैश यू माइंड पोस्टिंग दिस लेटर फॉर मी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं
Could you mind posting the letter for me? Could, would दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, would you mind या could you mind. तो यहाँ पे क्या है कि would you mind posting this letter for me. नेक्स्ट है could you lend dash you lend me your cycle. क्या आप मुझे अपनी साइकिल उधार जो है lend me your cycle. You shall not come to my door again. कि तुम दोबारा जो है मेरे डोर में नहीं आओगे. तो you shall not come to my door again. तो shall यहाँ पे मॉडल को यूज करेंगे. क्लियर. You shall regret this. What shall we do now? Parents should teach their children to be honest. करना चाहिए. He can take rest if he is tired. तो वो उसे क्या करना चाहिए, कर सकता है. He can take rest if he is tired. Clear? तो ये एक एक्सरसाइज हमने करी है बच्चों. सिमिलरली यहाँ पे few questions है. You should have told. Next day the students asked if they could. I could run faster when I was younger. You must not light a match. Gas is leaking. I used to smoke before I fell ill. यूज करे हैं तो आप लोग इनको घर में जाके देखेंगे. क्लियर. तो घर में जाके एक्सरसाइज करेंगे आप लोग. और कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आज हमने टॉपिक पूरा किया है मॉडल्स का. नॉन फाइनाइट वर्ड्स हम कर चुके हैं, मॉडल्स हम कर चुके हैं. 2-2 नंबर का आपको एग्जाम में आता है और कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं. और इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे कि जो एग्जाम्स में आए हैं क्वेश्चन उनकी आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे लेटर बाद में जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर बच्चों. तो अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.